हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम थियोलाइट के नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो सर्वेइंग की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर कंटूर का, थियोलाइट का जो भी आपको पार्ट्स आप पीछे की नहीं देख पाए हैं तो वहाँ पर सारी वीडियोज आपको मिल जाएगी। ऐसे ही आपको सॉइल मैकेनिक्स की, रेलवे ब्रिज एंड टनल की सीरीज आपकी यहाँ पर वीडियो की मिल जाएगी, उसको भी आप उसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थियोलाइट उपकरण के मूल अक्ष, जो मूल रेखाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं और उनमें वांछित संबंध क्या होता है, उनका आपस में रिलेशन क्या होता है, तो उसको हम जानते हैं आज। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि थियोलाइट उपकरण के जो मूल अक्ष होते हैं कौन कौन से अक्ष होते हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन होता है। तो एक थियोलाइट के मूल अक्ष यानी कि मूल रेखाएं निम्न हैं। उपकरण की कार्यप्रणाली को समझने के लिए इन आधारभूत अक्षों का जानना जरूरी है। ध्यान रहे ये सभी रेखाएं काल्पनिक है, ये आपकी सभी रेखाएं काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, पहला आपका है ऊर्ध्वाधर अक्ष, वर्टिकल एक्सिस। दूसरा आपका है क्षैतिज अक्ष, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसी को हम ट्रूनियन एक्सिस भी बोलते हैं। पिछले पार्ट्स में, पिछला जो पहला पार्ट था आपका थियोलाइट का, उसमें बताया गया था कि हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस होता है थियोलाइट का वही आपका ट्रूनियन एक्सिस भी कहलाता है, या फिर हम इसको ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ही नाम है। नेक्स्ट हमारा लाइन ऑफ कॉलिमेशन या फिर लाइन ऑफ साइट, ये दोनों सेम ही होता है। संधान रेखा या फिर दृष्टि रेखा जिसे हम बोलते हैं, तो इसको हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन के नाम से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर लाइन ऑफ साइट के नाम से भी। तो आप दोनों नाम याद रखिएगा, एक ही है ये। नेक्स्ट हमारा है दूरबीन का अक्ष यानी कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। फिर हमारा है ऊपरी पार्सल अक्ष, एक्सिस ऑफ द एल्टीट्यूड बबल आर एजीमुथल, जो लेवल आपका होता है। नेक्स्ट हमारा है प्लेट पार्सल अक्ष यानी कि एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल। तो ये 6 आपके मूलभूत जो रेखाएं हैं, जो आपकी मूल अक्ष हैं या फिर मूल रेखाएं हम इनको बोल सकते हैं, ये 6 हैं आपके। तो इसको आप याद रखेंगे कि आपका वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ द एल्टीट्यूड बबल और एक्सिस ऑफ द जो आपके प्लेट लेवल होता है, पार्सल अक्ष, वो आपका होगा। तो टोटल 6 अक्ष हैं, 6 मूल रेखाएं हैं, और इनका आपस में क्या रिलेशन है उसको भी हम देखते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला आपका है ऊर्ध्वाधर अक्ष, वर्टिकल एक्सिस। ये क्या होता है? थियोलाइट की दूरबीन अथवा समस्त उपकरण जिस अक्ष के प्रति अपने क्षैतिज समतल में घुमाया जाता है। जैसे मान लीजिए जो वर्टिकल एक्सिस होगा, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस हो गई, इसी के समक्ष, ठीक है, जो आपकी थियोलाइट की दूरबीन अथवा समस्त उपकरण जिस अक्ष के प्रति क्षैतिज, जिस अक्ष के प्रति क्षैतिज समतल में आपका जो थियोलाइट है वो घूमता है, रोटेट करता है, वही अक्ष आपका वर्टिकल एक्सिस कहलाता है। जिस अक्ष के प्रति जो थियोलाइट आपका क्षैतिज समतल में घूमता है वही अक्ष आपका वर्टिकल एक्सिस कहलाता है। तो ये आपका हो गया वर्टिकल एक्सिस। इसी अक्ष के प्रति थियोलाइट की दोनों प्लेटें स्केल व वर्नियर भी घूमती हैं। स्केल प्लेट क्या होती है, वर्नियर प्लेट क्या होती है, तो पहले वीडियो में आपको बताया गया है, पहला जो पार्ट था थियोलाइट का उसमें पूरी डिटेल में बताया गया है। तो आप उसको जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में, सर्वे की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी वीडियोज आपको पीछे की मिल जाएगी। तो पहले पार्ट को आप जरूर देखिए, तभी आपको ये पार्ट आपको क्लियर होगा। तो ये जो आपका होता है कि दोनों प्लेटें जो स्केल और वर्नियर प्लेटें होती है ये भी घूमती हैं। आटा चक्की की किलिका इसका उदाहरण है, जिसके प्रति चक्की की पत्थरी घूमती है। तो ये आपका हो गया ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी कि वर्टिकल एक्सिस। जिस एक्सिस के सापेक्ष थियोलाइट हॉरिजॉन्टल में रोटेट करता है वही हमारा एक्सिस होता है, वर्टिकल एक्सिस कहलाता है। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि इसी एक्सिस के प्रति थियोलाइट की दोनों प्लेटें भी घूमती हैं आपकी। तो ये आपका हो गया वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट हमारा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको हम ट्रूनियन एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं। तो क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो ये आपका क्षैतिज अक्ष सेकंड हमारा है, क्षैतिज अक्ष जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रूनियन एक्सिस या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं। तो ऊपर जो उपकरण होते हैं, उपकरण की दूरबीन ऊर्ध्वाधर समतल में जिस अक्ष के सापेक्ष घुमाई जाती है, ऊर्ध्वाधर समतल में जिस अक्ष के सापेक्ष हम घुमाएंगे वही जो उपकरण की दूरबीन होगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उस अक्ष को हम क्षैतिज अक्ष बोलते हैं। जब आप क्षैतिज समतल में घुमाते हैं जिस अक्ष के सापेक्ष, तो उस अक्ष को हम वर्टिकल एक्सिस बोलेंगे, और ऊर्ध्वाधर समतल में जिस अक्ष के सापेक्ष घुमाएंगे उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। तो आपने देखा सबसे पहले कि जिस, ये मान लीजिए आपका वर्टिकल एक्सिस है, तो वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष हम जो क्या होता है कि जो भी थियोलाइट है उसको हम हॉरिजॉन्टल में घुमाते हैं, ठीक है।
ये चारों तरफ रोटेट करती है, तो यही एक्सिस आपकी वर्टिकल एक्सिस कहलाती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या कहलाएगी? जिस अक्ष के सापेक्ष आपकी जो थियोडाइट की दूरबीन है वो ऊर्ध्वाधर समतल में मूव करेगी, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए ये अक्ष है आपका, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपका टेलीस्कोप लगा हुआ है, तो टेलीस्कोप को पूरा 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो ये जो मूव करेगा टेलीस्कोप आपका वर्टिकल जो आपका ऊर्ध्वाधर समतल होगा उसमें, तो जिस अक्ष के सापेक्ष ही आपका रोटेट करता है दूरबीन, इसका जो भी आपका थियोडाइट का दूरबीन जिस अक्ष के सापेक्ष आपका रोटेट करता है वही अक्ष आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाता है, जिसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस या फिर ट्रूनियन एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा है लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जिसको हम लाइन ऑफ साइट भी बोलते हैं। तो दूरबीन के बिंब पट यानी कि डायफ्राम के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर क्रॉस हेयर के कटान बिंदु और अदृश्य लेंस के प्रकाशीय केंद्र से पारित होकर लक्ष्य की ओर जाती काल्पनिक रेखा जो होती है दृष्टि रेखा कहलाती है। जो भी आपकी जो टेलीस्कोप होती है, ठीक है, ये आपका टेलीस्कोप हो गया। टेलीस्कोप में एक तरफ आपका आई बेन लगा होता है, एक तरफ ऑब्जेक्ट बेन लगा होता है। तो आई बेन से होते हुए ऑब्जेक्ट बेन, आई बेन से हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट बेन से आपकी जो भी ऑब्जेक्ट आगे होगी, लक्ष्य होगी, मान लीजिए यहाँ पर कोई स्टाफ रखा हुआ है, तो ये जो रेखा होती है आई बेन से होते हुए, ऑब्जेक्ट बेन से होते हुए, और जो लक्ष्य आपका होता है, लक्ष्य को ये टारगेट करती है, तो यही आपकी लाइन क्या होती है? लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट कहलाती है। तो ये देखिए दूरबीन के बिंब पट यानी कि जो डायफ्राम होता है कि क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर क्रिस्टन जो आपके क्रॉस हेयर होते हैं, क्रॉस हेयर बने होते हैं, जैसे आपके 3 आपके क्रॉस हेयर हॉरिजॉन्टल में बने होंगे और 3 आपके वर्टिकल में भी बने होंगे। तो इस प्रकार से जो ये सेंटर वाला होता है, इस पर जो रीडिंग होती है उसी को हम पढ़ते हैं, ठीक है। 3 जो आपके हॉरिजॉन्टल में बने होंगे, एक आपका छोटा होगा ऊपर, नीचे वाला भी छोटा होगा, बीच वाला आपका लंबा होगा, और 3 आपके वर्टिकल में भी बने होते हैं। तो इसका जो सेंटर होता है ये तीनों का, यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ की जो रीडिंग होती है, यहाँ पर रीडिंग क्रॉस करते हैं उसी रीडिंग को हम पढ़ते हैं। तो ये आपका क्रॉस हेयर कहलाता है। कटान बिंदु अब दृश्य लेंस जो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस होती है कि प्रकाशीय केंद्र से पारित होकर लक्ष्य की ओर जाती हुई जो काल्पनिक रेखा होती है वही हमारी दृष्टि रेखा या फिर संधान रेखा कहलाती है। तलेक्षण कार्य में इसका विशेष महत्व है, इसे दृष्टि रेखा भी कहते हैं, लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है दूरबीन का अक्ष, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा? दूरबीन से नेत्र कांच यानी कि नेत्रिका और लक्ष्य कांच यानी कि अदृश्य लेंस के प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को दूरबीन का अक्ष कहते हैं। जो आपके दूरबीन का अक्ष क्या हो गया? ये आपका दूरबीन है, ये आपका आई बेन है, इधर आपका ऑब्जेक्ट बेन है, और ये जो आपका आई बेन और ऑब्जेक्ट बेन को जो मिलाने वाली जो रेखा है वही आपकी क्या कहलाती है? दूरबीन का एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन का अक्ष कहलाती है। दूरबीन जब सही लेवल होती है तो उपकरण की संधान रेखा यानी कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन और दूरबीन का अक्ष एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप समपाती अर्थात एक ही होते हैं, और ये पार्शियल अक्ष के समानांतर भी होती है। आपको क्लियर हो गया होगा, जो आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट है वही आपकी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप भी कहलाती है। लेकिन जो आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट है वो आपकी क्या होती है? जैसे मान लीजिए आपका टेलीस्कोप है, ये आपका आई बेन हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट बेन हो गया, और इसको मिलाते हुए ये रेखा जो आगे तक जाती है जहाँ आपका जो भी लक्ष्य है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए स्टाफ है, यहाँ पर रीडिंग पढ़नी है, तो ये जो आगे तक लाइन जाती है ये आपकी लाइन क्या होती है? लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट कहलाती है। और लाइन ये जो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या कहलाता है? ये जो टेलीस्कोप है इसके जो आई बेन और ऑब्जेक्ट बेन को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही आपकी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप होती है। तो ये दोनों रेखा क्या होती है? संपाती होती है, यानी कि एक ही रेखा ये होंगी। देखिए काल्पनिक यहाँ पर देख सकते हैं, दूरबीन जब सही लेवल होती है, जब लेवल इसका सही किया गया रहता है, तो उपकरण की जो संधान रेखा होती है यानी कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट, दूरबीन का अक्ष यानी कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, दोनों क्या होती है? संपाती होती है, अर्थात एक ही होती है। संपाती का मतलब क्या होता है? कॉन्साइड करती है, यानी कि एक ही रेखा होगी, इसके ऊपर ही वो दूसरी रेखा भी होगी, एक ही, मतलब इसको एक ही बोलेंगे हम, तो एक ही होते हैं। और ये पार्शियल अक्ष के समानांतर भी होती है, जो भी आपका लेवल ट्यूब होता है, लेवल एक्सिस होता है, तो उसके ये समानांतर होंगी, तो वही आपकी लाइन ऑफ साइट और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है। नेक्स्ट हमारा हो गया ऊपरी पार्श्व अक्ष। ऊपरी पार्श्व अक्ष किसे कहते हैं? तो पार्श्व की नलिका की अनुदैर्ध्य वक्रता के उच्चतम बिंदु पर स्पर्शजिया होने वाली काल्पनिक रेखा पार्श्व अक्ष कहलाती है। इसको बुलबुला रेखा यानी कि बबल लाइन भी कहते हैं। जब बुलबुला नलिका के ठीक मध्य में होता है तब पार्श्व का अक्ष क्षैतिज होता है और दूरबीन की संधान रेखा इसके ठीक समानांतर होती है। जब आपका जो लेवल ट्यूब हमारा होता है जिससे हम लेवलिंग करते हैं, तो इसमें एक आपका बबल बना होता है। जब ये बबल सेंटर में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका जो लेवलिंग हो गया है सही ढंग से। तो यही जब लेवल में आ जाता है तो जो आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है इसके समानांतर होती है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो आपको बताई गया इसके समानांतर होती है, ये आपकी एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है प्लेट पार्शियल अक्ष, प्लेट लेवल एक्सिस। ये थियोडाइट की ऊपरी प्लेट यानी कि जो वर्नियर प्लेट होती है एक दूसरी के समकोणक लगी
पार्सलों के अक्ष होते हैं जो ठीक 90 डिग्री पर होते हैं। थियोलाइट की ऊपरी प्लेट यानी कि जिसको वर्नियर प्लेट भी बोलते हैं पर एक दूसरी के समकोणक लगी पार्सलों के अक्ष होते हैं जो ठीक 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो एक हॉरिजॉन्टल आपका सर्किल होता है थियोलाइट में, आप थियोलाइट का जो एक वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है, थियोलाइट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले पार्ट्स ऑफ थियोलाइट के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको उसी प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो मिल जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ थियोलाइट में आपको सभी पार्ट्स, आपको रियल में जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट को दिखाकर सभी पार्ट्स के बारे में बताइए, कौन से पार्ट्स कहाँ पर होते हैं, किसका क्या यूज होता है। तो उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको सभी जो पॉइंट आप पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो ये 90 डिग्री पर कैसे होते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल होता है थियोलाइट में, आपको उस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से बताया गया, समझाया गया, वहाँ पर दिखाकर आपको बताया गया कि हॉरिजॉन्टल सर्किल, आपको वर्टिकल सर्किल कहाँ होते हैं, उनका क्या यूज है। तो एक आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल होता है, हॉरिजॉन्टल सर्किल के बगल में आपका एक हॉरिजॉन्टल जो लेवल ट्यूब होता है, वर्टिकल सर्किल के बगल में एक वर्टिकल लेवल ट्यूब होता है। इसका काम क्या है कि हॉरिजॉन्टल सर्किल कहाँ पर यूज करते हैं, जब हम थियोलाइट से कोई हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल जो भी रीडिंग लेते हैं तो हॉरिजॉन्टल सर्किल पर वो रीडिंग पढ़ते हैं और उसको हम जब लेवल किस पे करेंगे, इस जो हॉरिजॉन्टल आपका लेवल ट्यूब होगा उसको देखते हुए हम उसको लेवल करते हैं। और जब हम थियोलाइट से कोई वर्टिकल रीडिंग लेते हैं तो उस रीडिंग को वर्टिकल सर्किल में पढ़ते हैं और तब हम क्या करते हैं, वर्टिकल बबल ट्यूब को हम लेवल में करते हैं। तो ये दोनों क्या होती है, और ये दोनों 90 डिग्री पर होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री, आप जब थियोलाइट में देखेंगे तब भी आपको दिखेगा 90 डिग्री पर होती है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर ये काटती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपके प्लेट लेवल एक्सिस कहलाती है। इस तरीके से 6 एक्सिस आपके हो गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये आपके या फिर एक्सिस इसको हम बोल सकते हैं या लाइन भी बोल सकते हैं, और इनका आपस में रिलेशन क्या, अब हम उसको देखेंगे। ये फिगर आप जरूर बनाइएगा जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए एक लाइन बनी हुई है आपकी सीधी जो वर्टिकल एक्सिस है, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ही लाइन आपकी है ये वाली लाइन, ये वर्टिकल एक्सिस है। यहाँ पर आप देखिए वर्टिकल एक्सिस। अब इस वर्टिकल एक्सिस के सापेक्ष आपको सभी लाइनें आपको दिखाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, ये आपका एल्टीट्यूड लेवल जो एक्सिस है वो है, ये आपका प्लेट पार्सल अक्ष है, ये भी आपका प्लेट यहाँ पर देख सकते हैं 90 डिग्री पर ये है। दोनों जो प्लेट होती हैं, प्लेट पार्सल जो होती है, जो भी आपका लेवल ट्यूब लगा होता है वो 90 डिग्री पर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री पर ये इधर और ये इधर 90 डिग्री पे क्रॉस करें तो ये भी आपका प्लेट लेवल एक्सिस है, ये भी आपका, ये दोनों प्लेट लेवल एक्सिस हो गए। ये आपका वर्टिकल एक्सिस हो गया जो आपको सीधी लाइन दिखाया गया है। और यहाँ पर क्या है, एक लाइन आपको ऐसी बनाई गई है इस लाइन के 90 डिग्री पर। तो ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन होगी और एक लाइन आपकी एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस होगी, और ये जो इधर लाइन जा रही है ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी जो 90 डिग्री पर है। तो इस प्रकार से आप ये फिगर याद रखिएगा कि इनका आपस में जो 6 पार्ट्स आपको बताए गए, 6 जो इनके मूलभूत अक्ष हैं, जो भी रेखाएं हैं, तो मूल रेखाएं हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या होगा। तो ये रिलेशन आपका है ये वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एल्टीट्यूड लेवल एक्सिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेट पार्सल अक्ष है, ये भी आपका प्लेट पार्सल अक्ष है। तो इस प्रकार से इनका आपस में रिलेशन होता है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था थियोलाइट के मूल अक्ष, फंडामेंटल एक्सिस ऑफ थियोलाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं मूल अक्षों में वांछित संबंध। जो फिगर आपको दिखाया गया अभी रिलेशन उनका आपस में, उसमें उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, सबसे पहला जो पॉइंट आपका है, उपकरण का क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लंब होना चाहिए। जो क्षैतिज अक्ष होता है, जो आपको ऊर्ध्वाधर अक्ष दिखाया गया उस पर लंब होना चाहिए। इस स्थिति में दूरबीन के संक्रमण पर दृष्टि रेखा एक सत्य ऊर्ध्वाधर समतल बनाती है। दूसरा आपका पॉइंट क्या कहा जा रहा है, ऊपरी पार्सल का अक्ष दृश्य रेखा यानी कि जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है के समांतर होना चाहिए। इस स्थिति में सभी ऊर्ध्वाधर कोण दूरबीन के असम अंतरण के कारण उत्पन्न सूचक त्रुटि से मुक्त होंगे, कोई भी त्रुटि नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा प्लेट पार्सल का अक्ष उपकरण के ऊर्ध्वाधर अक्ष के लंब समतल में स्थित होना चाहिए। इस स्थिति में बुलबुले के मध्य में होने पर उपकरण का ऊर्ध्वाधर अक्ष सही तौर पर ऊर्ध्वाधर होगा। नेक्स्ट हमारा है, जब दृष्टि रेखा यानी कि जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है क्षैतिज हो तब ऊर्ध्वाधर चक्री पर पाठ्यांक 0 होना चाहिए। अर्थात जब ऊपरी पार्सल और प्लेट पार्सल के बुलबुले अपने अपने घरों में हो यानी कि उपकरण समतलन में हो तब ऊपरी चक्री के वर्नियर 0 पर होने चाहिए। इस स्थिति में सभी ऊर्ध्वाधर कोण वर्नियर के खिसक जाने के कारण उत्पन्न सूचक त्रुटि से मुक्त होंगे।
एक सर्वेक्षक को थियोडलाइट से कार्य शुरू करने से पहले यंत्र की मूल रेखाएं यानी कि मूल अक्षों के आपसी संबंधों की जांच कर लेनी चाहिए। यानी कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं कोई भी वर्क करते हैं, इसे सर्वे वगैरह करने जाते हैं, तो जो भी उनकी वर्नियर होते हैं वो 0 0 पर होने चाहिए, उसको आप सेट कर लीजिए। पहले कभी भी आप रीडिंग पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले 0 0 पे उसको सेट कीजिए, फिर आप आगे की रीडिंग पढ़िए। और सबसे पहली जो रीडिंग आपकी होगी 0 मिनट 0 सेकंड 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड की होती है। और 3 टर्म में हम रीडिंग पढ़ते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड में। आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा रीडिंग आप कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रीडिंग हम कैसे पढ़ते हैं ये जानना, तो आगे आपको बताया जाएगा। इसके पहले कि आप जो भी रीडिंग हम पढ़ते हैं, जब भी आप लेवलिंग वगैरह करते हैं, एक तो अगर आप एंगल मेजर करते हैं थियोलाइट से, आप 2 काम कर सकते हैं, एंगल का मेजरमेंट भी कर सकते हैं और जो भी आपका समतलन का कार्य होता है, लेवलिंग का कार्य होता है, ऑटो लेवल का, वो भी आप करते हैं। तो एंगल का जब मेजरमेंट करेंगे तो उसकी रीडिंग तो आप थियोलाइट के जो वर्टिकल सर्किल और हॉरिजॉन्टल सर्किल होती है उस पर रीडिंग बनी होती है, वहीं से आप पढ़ लेते हैं। लेकिन जब आप लेवलिंग का काम करते हैं, लेवलिंग का कोई भी वर्क होता है, तो उसकी रीडिंग हम स्टाफ पर पढ़ते हैं, स्टाफ जिसको हम गज बोलते हैं। तो स्टाफ की रीडिंग आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए और उसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है जिसको आप जाके सर्वे के प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगी, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि स्टाफ पर रीडिंग कैसे पढ़े। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि स्टाफ पर रीडिंग अगर पढ़ने नहीं आता आपको तो आप लेवलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी लेवलिंग हम करते हैं स्टाफ पर रीडिंग पढ़ के ही करते हैं। कंटूरिंग करें या लेवलिंग करें, रीडिंग हम स्टाफ पर ही पढ़ते हैं। तो दोनों वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके थियोलाइट, पार्ट्स ऑफ थियोलाइट के बारे में बताया गया है और जो आपका स्टाफ पर रीडिंग पढ़ने के लिए बताया गया। तो दोनों वीडियो आप जरूर देख लीजिए सर्वे स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट हम देखते हैं थियोडोलाइट हस्तन में प्रयुक्त पद। जो भी आपका थियोडोलाइट आप यूज करते हैं तो उसमें कुछ टेक्निकल टर्म यूज होते हैं, उनका क्या मतलब है उसको आपको जानना जरूरी है। तो आप इन टर्म को जान लीजिए, फिर आप अपना जो भी वर्क होगा वो स्टार्ट कर सकते हैं। पहला हमारा है सेंटरिंग। सेंटरिंग आप समझते ही हैं, पहले अगर आप सेकंड ईयर में पढ़े हुए हैं सर्वे, इसीलिए 2 पार्ट में आपको सर्वे दिया जाता है, कुछ कुछ पार्ट्स आप सेकंड ईयर में जान लेते हैं। तो जो सेंटरिंग होता है, किसी भी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लेके जा रहे हैं तो उसका हम सेंटरिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं, ठीक है, ओरिएंटेशन करते हैं, उसकी सेटिंग वगैरह करते हैं, फिर हम उसको यूज करते हैं। तो सेंटरिंग आपका क्या होता है कि उपकरण को किसी स्टेशन पर इस प्रकार स्थापित करना कि उसका ऊर्ध्वाधर अक्ष जो होता है स्टेशन खूंटी यानी कि स्टेशन मार्क के ठीक ऊपर आ जाए, केंद्रण कहलाता है। जो भी आपका मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आप रखे हुए हैं, तो इंस्ट्रूमेंट का जो ऊर्ध्वाधर एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस होती है, उस पॉइंट को हम क्या करते हैं, जो भी आपका फील्ड होता है उस फील्ड पे उतारते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, सेंटरिंग कहलाता है। केंद्रण की जांच थियोलाइट के समतलन हेड की तली में लगी हुक में साहुल लटकाकर उसे स्टेशन खूंटी के ऊपर लाकर की जा सकती है। जांच में साहुल खूंटी के ठीक ऊपर लटके परंतु इसे छुए नहीं, 3 mm ऊपर रहे। यदि उपकरण के समतलन हेड में केंद्र विस्थापन व्यवस्था है तब केंद्रण का कार्य त्रिपाद की टांगों को छेड़े बगैर आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सेंटरिंग कर लेते हैं। सेंटरिंग का मतलब ये है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का जो सेंटर होता है वर्टिकल एक्सिस, उसको हम फील्ड में उतारते हैं, वही आपका सेंटरिंग कहलाता है और इसको हम साहुल की मदद से करते हैं। नेक्स्ट हमारा है दूरबीन का संक्रमण या ऊर्ध्व चक्रम, जो ट्रांजिटिंग करते हैं। फिर प्लंगिंग द टेलीस्कोप। ट्रांजिटिंग हम कैसे करते हैं, दूरबीन को उसके क्षैतिज अक्ष यानी कि जो ट्रूनियन एक्सिस है इस पर 180 डिग्री पर ऊर्ध्वाधर समतल में घूमने की जो क्रिया होती है उसी को हम दूरबीन का संक्रमण करते हैं। जो 180 डिग्री पर घूमने की जो क्रिया होती है ऊर्ध्वाधर समतल में, वही हमारा ट्रांजिटिंग कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। इसको दूरबीन का उत्क्रमण यानी कि रिवर्सिंग भी कहते हैं। संक्रमण से दूरबीन के अदृश्य लेंस व नेत्रिका की जो स्थितियां हैं आपस में बदल जाती हैं और दृश्य किरण की दिशा भी बदल जाती है। यानी कि जो आपका ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और इसके साथ जो आपका थियोलाइट का जो दूरबीन होता है उसको घुमाते हैं पूरा 360 डिग्री पे, 360 डिग्री घुमाते हैं तो वो आपका ट्रांजिट थियोलाइट कहलाता है। तो जब हम 180 डिग्री पर इसको घुमाते हैं तो क्या होता है कि इसका जो मान लीजिए यहाँ पर अभी आई वेन है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट वेन है, तो हम 180 डिग्री पे इसको घुमा देंगे तो ये आपका आई वेन हो जाएगा और ये आपका ऑब्जेक्ट वेन हो जाएगा। आप जब थियोलाइट यूज करेंगे तो आपको वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिंग बोलते हैं, या फिर हम रिवर्सिंग भी बोल सकते हैं, उत्क्रमण भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है दूरबीन का आवर्तन या क्षैतिज चक्रम। स्विंगिंग किसे बोलते हैं, ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ट्रांजिटिंग किसे बोलते हैं, जब थियोलाइट को हम जो थियोलाइट की जो दूरबीन होती है उसको 180 डिग्री पर घुमाते हैं उसको हम ट्रांजिटिंग बोलते हैं। और ये स्विंगिंग आपका क्या होगा, जब दूरबीन को इसके ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रति क्षैतिज समतल में घुमाया जाता है
इसे दूरबीन का आवर्तन कहते हैं। जब दूरबीन 180 डिग्री पर घुमा दी जाती है तब अभिदृश्य लेंस और नेत्रिका की स्थितियां आपस में बदल दी जाती है। जैसे मान लीजिए आपका ये थ्योलाइट का जो टेलीस्कोप था, सबसे पहले हम 180 डिग्री पे घुमा दिया इसको, और फिर हम क्या, ये पूरा 360 डिग्री पे घूम जाता है, फिर हम 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये आपका पहले जो 180 डिग्री घुमाते हैं वो आपका ट्रांजिटिंग कहलाता है, और फिर उसके बाद जब 180 डिग्री और घुमाएंगे तो क्या होगा, टोटल आपका 360 डिग्री घूम जाएगा। तो ये आपका स्विंगिंग, ये जो प्रोसेस है ये आपका स्विंगिंग कहलाता है। तो ये आप याद रखेंगे। जब दूरबीन को दक्षिणावर्त घुमाया जाए यह दायां आवर्तन, और जब वामावर्त घुमाया जाए तो बायां आवर्तन कहलाता है। ध्यान रहे दूरबीन क्षैतिज समतल में अकेली नहीं घूमती है, पूरा उपकरण घुमाना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस चरण पर दूरबीन के संक्रमण और आवर्तन में अंतर स्पष्ट कर लें। यद्यपि दोनों क्रियाओं में दूरबीन के अदृश्य लेंस व नेत्रिका की स्थितियां आपस में बदल जाती हैं, परंतु संक्रमण में दूरबीन को ऊर्ध्वाधर समतल में घुमाया जाता है, जबकि आवर्तन में इसे क्षैतिज समतल में घुमाया जाता है। यानी कि जब आपका क्या होगा, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सर्किल है और संक्रमण आप कर रहे हैं, ट्रांजिटिंग कर रहे हैं। ट्रांजिटिंग का मतलब क्या है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और यहाँ पर आपका टेलीस्कोप लगा हुआ है, दूरबीन लगा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं 180 डिग्री पे घुमा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें तो हम दूरबीन को घुमा दिए, उसके बाद जब आप स्विंगिंग करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं क्षैतिज समतल में घुमाते हैं। क्षैतिज समतल में हम घुमा के उसकी स्विंगिंग कर लेंगे। अन्य मुख्य बात है कि संक्रमण में दूरबीन उल्टी हो जाती है, अर्थात पहले जो उसका टॉप था अब बॉटम हो जाता है। दूरबीन आपकी उल्टी हो जाती है, जब 180 डिग्री में घुमाते हैं तो नीचे का जो पार्ट है ऊपर आ जाता है, ऊपर का पार्ट नीचे चला जाता है। संक्रमण और आवर्तन थ्योलाइट की दो मूल व मुख्य संक्रियाएं हैं जिनमें भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ट्रांजिटिंग किसे बोलते हैं और स्विंगिंग किसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है बायां फलक प्रेक्षण। फेसलिफ्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, प्रेक्षण करते समय यदि उपकरण की ऊर्ध्वाधर चक्री जो वर्टिकल सर्किल होती है प्रेक्षक के बाईं तरफ रहती है, इसे बायां फलक प्रेक्षण करते हैं, और इस स्थिति में ऊर्ध्वाधर चक्री अथवा क्षैतिज स्केल प्लेट पर लिए गए सभी प्रेक्षण आपका बायां फलक प्रेक्षण माने जाएंगे। ये आपका फेस लिफ्ट ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगा, सबसे पहले आपको पहले वीडियो में बताया गया जो पार्ट्स ऑफ थ्योलाइट की वीडियो है उसमें जो आपको वर्टिकल सर्किल लगी होती है, तो जब हम जो भी आपका थ्योलाइट है उस पर हम रीडिंग पढ़ते हैं, जब भी चाहे हॉरिजॉन्टल कोई रीडिंग हम पढ़े चाहे वर्टिकल रीडिंग पढ़े, तो रीडिंग पढ़ते टाइम रीडिंग पढ़ते समय ये सर्किल वर्टिकल सर्किल आपकी जिस साइड होगी वही आपका फेस कहलाता है। यानी कि अगर लेफ्ट में है तो फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन और राइट में है तो फेस राइट ऑब्जर्वेशन ये कहलाएगा। तो दोनों पॉइंट आप यहाँ से समझ गए होंगे, जब आपका वर्टिकल सर्किल जिस साइड में होगी रीडिंग लेते टाइम तो ये आपका फेस लेफ्ट या फेस राइट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है फलक बदलना, चेंजिंग फेस क्या होता है, फलक बदलना उपकरण की ऊर्ध्वाधर चक्री की स्थिति को जब हम बदलते हैं तो वही आपका फलक बदलना कहलाता है। ये प्रेक्षक के बाएं है तो उसे दाएं लाना फलक बदलना कहलाता है। जैसे मान लीजिए वर्टिकल सर्किल आपके दाएं है और आप इधर रीडिंग पढ़ लिए फिर उसको चेंज कर दिए बाएं कर दिए, तो यही आपका जो फेस चेंज होता है दाएं से बाएं बाएं से दाएं वही आपका चेंजिंग फेस कहलाता है। ये सारा प्रोसेस आप पढ़ तो लेंगे, थ्योरी इसकी पढ़ लीजिए, फिर आप जब प्रैक्टिकल करेंगे इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा क्लियर, मतलब जो भी आपके डाउट होंगे वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। फलक बदलने की क्रिया दो चरणों में होती है, दूरबीन को ऊर्ध्वाधर समतल में 180 डिग्री पर घुमाएं और अब उपकरण को क्षैतिज समतल में 180 डिग्री पर घुमाएं। तो ये जो ऊर्ध्वाधर समतल में 180 डिग्री पर घुमाते हैं वो हमारा ट्रांजिटिंग कहलाता है, और जो क्षैतिज समतल में 180 डिग्री पर घुमाते हैं उसको हम स्विंगिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम 180 डिग्री ऊर्ध्वाधर समतल में घुमा लेते हैं, फिर क्षैतिज समतल में हम 180 डिग्री घुमाते हैं, तो वही आपका ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके होते हैं। महत्वपूर्ण क्या है, दूरबीन से प्रेक्षण उपकरण को किसी भी एक फलक पर रखते हुए किया जा सकता है, परंतु दोनों फलकों से उसी लक्ष्य का प्रेक्षण करने पर उपकरण की दोषपूर्ण समायोजन के कारण उत्पन्न निम्न त्रुटियां स्वयं ही दूर हो जाती है। इसमें हम क्या करते हैं कि दूरबीन के जो दोनों आपके फलक होते हैं दोनों तरफ हम एक बार फेस लेफ्ट में भी रीडिंग लेंगे फेस राइट में भी लेंगे और उसके बाद उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। अगर एक तरफ भी हम ले सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा परिशुद्धता हमको नहीं मिलती है, इसलिए दोनों तरफ की रीडिंग हम लेके दोनों का हम एवरेज निकाल के फिर हम जो हमारा वैल्यू आता है उसको हम लेते हैं, तो आपका ज़्यादा परिशुद्ध होता है, उसमें त्रुटियाँ होने की संभावना कम रहती है। आप देख सकते हैं पहला आपका पॉइंट है जब संधान रेखा ट्रूनियन अक्ष के ठीक लंब न हो, दूसरा आपका है ट्रूनियन अक्ष उपकरण के ऊर्ध्वाधर अक्ष के लंब न हो, और फिर संधान रेखा ऊपरी पार्श्व अक्ष के समानांतर न हो। ये 3 पॉइंट आपके दिए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वर्नियर पैमाना आपका क्या होता है, वर्नियर स्केल क्या होता है, और थियोडालाइट पर हम रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो आपके सारे टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर